केपीएस ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक कुमार यादव। चैप्टर नंबर 4 तुगलक काल, ये तुगलक वंश की स्थापना, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, कक्षा 7। आज हम आप सभी को बच्चों चैप्टर नंबर 4 समझाएंगे। यह तुगलक वंश में या तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ था, उसके बाद आप लिखाएंगे। फिर बाद में खिलजियों के बाद मध्यकाल में तुगलकों का शासन हुआ। उन्होंने साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया, एक चुस्त प्रशासन किया। लेकिन जो तुगलक वंश में हुआ 1320 से 1413 ईस्वी तक चला। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को पराजित कर गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। यानी जो गयासुद्दीन तुगलक था वह नहरों तथा कुओं का निर्माण कराने वाला वह पहला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक नया नगर स्थापित किया था तथा सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से इसके मतभेद थे। बच्चों, अभियान से लौटते समय इसने निजामुद्दीन औलिया को उसके दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली छोड़ देने का आदेश दिया था। निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया, हनु दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। उसके बाद बच्चों मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई, जो बंगाल के अभियान से लौटते समय पुत्र जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबने से हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी, जो कि लकड़ी के महल में दबने से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आया कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक आया तो गयासुद्दीन के बाद पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसके बाद इन्होंने 1327 ईस्वी में, यानी 1325 में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद 2 साल बाद ये 1327 में आया। ठीक, राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित, यानी इसने राजधानी को चेंज कर दिया। इसने जब राजधानी को चेंज किया, दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया, दौलताबाद रखा। इसका नाम देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। सुल्तान ने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि का आदेश दिया। कर वृद्धि यानी कर लागू किया। उसने कर लागू किया, किंतु प्लेग फैलने से उसे इस आदेश को वापस लेना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे पीतल की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। किसका? कांसे पीतल सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टाका के बराबर होता था। उसने कृषि विकास हेतु दीवान कोही विभाग की एक स्थापना की थी, जो 1333 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया। वह दिल्ली में 8 वर्षों तक काजी बनकर रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। इसकी मृत्यु पर इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। उसके बाद आया कौन? फिरोज शाह तुगलक। कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। यहाँ फिरोज शाह तुगलक, ये दौलताबाद है ना बच्चों। ये जो अभी हमने बताया दिल्ली से जो है देवगिरी को स्थानांतरित किया, ये देवगिरी स्थानांतरित किया, बनाने का विचार बनाया, देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। ठीक, उसके बाद हम आपको बता क्या रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक। ये है फिरोज शाह तुगलक। ठीक, ये रहा फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो था 1351 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। 1351 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। कौन बना? ये फिरोज शाह तुगलक। 1351 में दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बना, जो कि उसने 24 कष्टदायक करों का समाप्त कर दिया। उसने 24 कर, जब गया जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो 24 कर लगाया था। तुगलक या शासनकाल में जो कर लगाए गए थे वो 24 टोटल लगाए गए थे। तो उस कर को समाप्त किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक, जब फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर
केवल 4 कर लगाया। कौन कौन से? खराज, खस्म, जजिया, ब्राह्मणों पर भी एवं ज़कात वसूल करने का आदेश दिया। कौन कौन से कर लगाया? सिर्फ 4 कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक। खराज कर, खम्स, जजिया, ब्राह्मणों पर भी एवं ज़कात वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर जैसे नगरों की स्थापना की थी। और फिरोज शाह तुगलक जो था बच्चों, ये नगरों की स्थापना भी किया था। कौन कौन से? फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोज़ाबाद। उसके बाद सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। किस दुर्ग का निर्माण करवाया? तो कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह ने बिजली गिरने से ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पूर्ण निर्माण करवाया था। ये जो फिरोज शाह तुगलक था, ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को, जो कि 5वीं मंजिल बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई थी, यानी गिर गई थी। ठीक। फिरोज शाह तुगलक ने बच्चों फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा फुतूहत एवं फिरोजशाही की रचना की थी। बरनी इसका दरबारी था। फिरोज शाह का दरबारी कौन था? बरनी था। फिरोज शाह का दरबारी कौन था? बरनी था बच्चों। ठीक। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। तैमूर लांग ने नसरुद्दीन महमूद के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक। उसी के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई थी। हाँ।